टन टना टन टन टना। हेलो 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 क्लास 12। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। गाइस, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो लेक्चर है वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो हाँ गाइस, आज का जो लेक्चर है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्योंकि इसके पहले और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और चार्ज के बारे में कुछ बातें की, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में है। तो फटाफट पेन पेपर लेकर शुरू हो जाए और हेडिंग डाल दें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज क्वांटाइजेशन. Quantization means anything anything which are available in fixed amount, anything which are available in fixed amount, that is called quantizations. Means कि anything which are available in fixed amount, ठीक है? एनीथिंग विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशंस. मतलब कि क्या, कोई भी चीज हो, क्या है उसका एक अमाउंट फिक्स हो, वो क्या है? क्वांटाइजेशंस है. मींस ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो क्या एक फिक्स्ड अमाउंट में है. अब इसको आधा मार्कर तो ले नहीं सकते, और किसी शॉप में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, वहां पे हमको चाहिए, हम वहां पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक मार्कर दे दो, भैया एक मार्कर दे दो. तो मार्कर कितना मिलेगा? मार्कर एक मिलेगा, या फिर हम दो लेंगे, या फिर तीन लेंगे, या चार लेंगे, पांच लेंगे, 10 लेंगे, डब्बा लेंगे. लेकिन अगर बोल दे 1.5 मार्कर दें तो ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट में है नहीं. जाएंगे और किसी मॉल में या किसी शॉप में जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब मेरे को एक टी शर्ट चाहिए, अच्छा से दिखा दो, मेरे को टी शर्ट चाहिए. तो क्या करेगा? टी शर्ट दिखाएगा, या एक दिखाएगा, या दो दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 15 दिखाएगा, 20 दिखाएगा. 10.5 तो दिखा नहीं सकता है, एक दिखा, मतलब कि 1.5 दिखा नहीं सकता है, 2.5 दिखा नहीं सकता है. समझ रहे हो ना बात क्या है? कि वो क्या है कि वो फिक्स्ड अमाउंट में. अब 1.5 टी शर्ट क्या होता है? 1.5 गो टी शर्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट में है नहीं. बात समझ में आई? तो क्या एनीथिंग्स विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन है वो चार्ज में भी हो रही है. चार्ज भी क्या हो रहा है? यहाँ पे क्वांटाइज हो रहा है, क्वांटाइजेशन में आ रहा है चार्ज. तो मतलब चार्ज का भी एक फिक्स्ड अमाउंट तो है, चार्ज का भी एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसमें भी हम काट कर नहीं ले सकते. देखेंगे कैसे, अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे. चार्ज यहाँ पे क्या है? द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist, the smallest charge that can exist independently the smallest charge that can exist independently is charge on one electron. The smallest charge that can exist independently is charge on one electron. मतलब कि यहां पे क्या कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितने चार्ज हैं, जितने चार्ज है वो पूरे यूनिवर्स में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकते हैं. फिर से समझेंगे कि जो वन इलेक्ट्रॉन है इस पे जितने चार्ज हैं, जितने चार्ज हैं वन इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होंगे? पूरे यूनिवर्स में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो पाएंगे. अब वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है? वन इलेक्ट्रॉन बराबर व्हाट? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू. बात क्लियर हुई? इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिनको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं. इट इज कॉल्ड फंडामेंटल
चार्ज, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि ये भी सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, हालांकि इसके आगे भी और चार्जेस की खोज हो चुकी है, इनसे भी छोटे चार्जेस की खोज हो चुकी है, एज लाइक क्वार्ट्स, एंटी क्वार्ट्स, ये सभी क्या है, इनसे भी छोटे हैं। लेकिन वे क्या हैं, वो क्या हैं, वो उनको क्यों नहीं फंडामेंटल चार्ज में रखा गया है, क्योंकि वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं रहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं रहते हैं। दैट्स वाई उनको फंडामेंटल चार्ज में नहीं रखा गया है। और फंडामेंटल चार्ज में कौन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्लियर हुई? तो ये तो रहा इसका, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफिनीशन जो रहा, एक्चुअल में अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो डिफिनीशन रहा वो क्या है, तो क्या है, तो द चार्ज, चार्ज यहां पे लिख दूं यहाँ पे 2 नंबर, ये रहा फर्स्ट नंबर डिफिनीशन। चार्ज ऑलवेज exist in, charge always exist in integral multiples of fundamental charge। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो एक्चुअल में इसका जो डिफिनेशन यही है कि जो चार्ज है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, वो हमेशा क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होते हैं। इंटीजर क्या है, तो ऑल दोज नंबर विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। हम लोगों ने तो शुरू से पढ़ते आ रहा है इंटीजर क्या है भाई, तो वो नंबर जो पॉजिटिव के फॉर्म में हो, निगेटिव के फॉर्म में हो, -1, -2, -3, ये सब क्या है, ये एक इंटीजर है। ये क्या है, तो ये एक इंटीजर है। तो क्या हो कि वो चार्ज, द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्या हो कि वो हमेशा क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल्स में हो, फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जांपल लेंगे इसका फटाफट, तो एग्जांपल लेते हैं इससे, तो 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, and so on and so on and so on dash dash plus an electron माइनस एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनफाइनाइट की जगह नंबर्स ऑफ, तो कभी भी क्या होंगे कि वो इंटीजर मल्टीपल्स में होंगे। तो इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव में, मतलब पॉजिटिव में वे में भी हो सकते हैं और निगेटिव वे में भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डेसिमल फॉर्म में आ नहीं सकते। चार्ज को हम आधा कर नहीं सकते हैं, या तो हो तो पूरा हो, इतना हो, या तो इतना हो। समझ रहे हो ना बात, मतलब हो तो बहुत ज्यादा में हो, मतलब इतना में हो तो ना के बराबर हो, इतना हो। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, इंटीजर मल्टीपल में होगा। कभी डेसिमल अगर बोल दिया जाए यहाँ पे कि 3.2 चार्ज, नहीं हो सकता, इंटीजर में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, बोल दिया जाए कि 0.5 चार्ज, 10.5 चार्ज, तो ये जो है वो हमारे चार्ज में नहीं आएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल है। सबसे आसान तरीका, अगर अगर पॉइंट में है तो वो चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं है, लेकिन अगर वही इंटीजर और मल्टीपल में है तो क्या, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात क्लियर हुई, समझ में आया, फील आया ना, कुछ फील आया ना? ओके, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे फटाफट। नोट कर लिया, कर लेंगे, कर लेंगे इसको नोट, कर लिया, इरेज कर दो इसको, ओके, कर दो इरेज। अब कुछ इसको अगर एक लाइन में, हाँ इसको अगर एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए, एक लाइन में बताया जाए, तो एक लाइन में हम क्या बता सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस, अच्छे से लिख दो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या है भाई, तो चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज
ऑन बॉडी, एन क्या है तो इंटीजर, और ई क्या है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई? क्यू चार्ज ऑन बॉडी एंड एन शुड बी इंटीजर एंड ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई? इससे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं कि क्वेश्चन ये रहा कि कैन ए चार्ज 8 into 10 to the power minus 18 coulomb be given to a body? Can a charge 8 into 10 to the power minus 18 coulomb be given to a body? क्या 8 into 10 to the power minus 18 coulomb एक बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है? तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जानेंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। Q इज इक्वल टू, Q की जगह पे आप लिखो दी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन एन ई। ठीक है? Q क्या है भाई? Q क्या है तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम है। ठीक है? इन इज इक्वल टू n क्या है तो n इंटीजर है, इसी को तो फाइंड करना है, तो n की जगह पे n मल्टीप्लाई है। E क्या है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इतने चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर हुआ? अब हमको n फाइंड करना है। n क्या करना है? फाइंड करना है, तो n को इधर फेंकेंगे, n तो वहीं पर आएगा और इसको इधर फेंकेंगे, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, और उसके नीचे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर हुआ? यहाँ से एक पॉइंट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, 16 पाँचे 80, 5, और ये रहा 10 इधर जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5 का इंटू और 10 का पावर माइनस 18, और ये 19 जाएगा तो क्या प्लस 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 10 का प्लस माइनस 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 का 1 हुआ ना जी? अरे प्लस का 1 होगा, प्लस का कहाँ ध्यान रहता है, प्लस का 1 होगा। तो 5 10 5 जा 50 प्लस का 50, तो ये क्या है एक इंटीजर वे में आया कि नहीं? ध्यान से देखेंगे एक इंटीजर वे में आया कि नहीं, तो आया है, प्लस 50 चार्ज है, प्लस 50 है, तो इसको क्या है एक बॉडी को दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर पॉइंट में रहा है 50.5 49.9 48.5, तो क्या होगा वो किसी बॉडी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने उसकी डिफिनेशन को देखा था कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज। क्लियर है? तो गाइज ये रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में फुल जानकारी, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी की। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो 3rd नंबर लेक्चर होगा वे ऑफ चार्जेस के बारे में। सो गाइज पढ़ते रहे।